नमस्कार। कल राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर थे और मीडिया के माध्यम से जिस तरीके की खबरें आईं, मीडिया के माध्यम से यह पता चला कि राहुल गांधी पंजाब में बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए थे। पंजाब में जो लोग बाढ़ से हताहत हुए हैं, जिनकी जान माल का नुकसान हुआ है, जिनकी संपत्ति का नुकसान इस बाढ़ से हुआ है, उन लोगों की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए राहुल गांधी गए थे। बाकी राहुल गांधी की किस यात्रा का क्या उद्देश्य होता है, यह राहुल गांधी स्वयं जाने। लेकिन सोशल मीडिया में जो दिखाई दिया, सोशल मीडिया में जो कांग्रेस की आईटी सेल है, वह राहुल गांधी की इस यात्रा को भरपूर तरीके से ग्लैमराइज करने का लगातार प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया में आजकल जो कांग्रेस की आईटी सेल है, उनमें एक चलन बन गया है कि राहुल गांधी के नाम के आगे उन्होंने जन नेता लगाना शुरू कर दिया है। यानी कांग्रेस से जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, उनमें आपस में कंपटीशन, एक होड़ मची है कि कौन सा व्यक्ति राहुल गांधी को अच्छे तरीके से पूरी ताकत के साथ जन नेता के तौर पर पेश करने में सफल होता है। मुझे लगता है उनकी यह सोच होगी कि भविष्य में राहुल गांधी यदि प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसकी की संभावना ना के बराबर है, तो उन्हें लगता होगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद राहुल गांधी, जो भी व्यक्ति दमदार तरीके से राहुल गांधी को जन नेता के तौर पर पेश करने में सफल होगा, शायद उसको बड़ा कोई पद दे दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या नाम के आगे जन नेता लिख देने से कोई व्यक्ति जन नेता हो जाता है? असल में जन नेता जो होते हैं वो पब्लिक के बीच से निकल के आते हैं। पब्लिक की जो सेंटीमेंट होती हैं, पब्लिक की भावनाएं होती हैं, किसी भी जन नेता को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। जन नेता बनने के लिए देश के आमजन का भरोसा जीतना पड़ता है, एक बड़ी कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। कोई भी नेता जन नेता यूँ नहीं बन जाता। जन नेता बनने के लिए बड़ा त्याग, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। बहुत समर्पण करने के बाद कोई व्यक्ति जन नेता बनता है। और जन नेता कोई है या नहीं है, इस बात की मोहर आमजन लगाता है। आमजन अपने मत के माध्यम से बताता है कि देश में कौन जन नेता है और कौन जन नेता नहीं है। केवल सोशल मीडिया पर चिल्लाने से, नाम के आगे जन नेता लिख देने से कभी कोई जन नेता नहीं बना। जयप्रकाश नारायण इस देश के एक बड़े जन नेता थे। सुभाष चंद्र बोस इस देश में जन नेता के तौर पर निकल कर आए, लेकिन उन्होंने अपने नाम के आगे जन नेता लिखने का कोई दबाव नहीं डाला। उस समय खैर सोशल मीडिया कोई टीम नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई ऐसी आकांक्षा नहीं थी कि कोई उन्हें जन नेता के तौर पर पेश करे, क्योंकि वह जन नेता थे। लेकिन यह जो कांग्रेस की आईटी सेल है, यह राहुल गांधी को लगातार जन नेता के तौर पर पेश करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर राहुल गांधी का पिछला रिकॉर्ड देखा जाए, उनके आचरण पर गौर किया जाए, तो मुझे लगता है कि जन नेता के जो लक्षण होने चाहिए, जन नेता का एक देश के जन नेता का जो चरित्र होता है, जो उसके अंदर गंभीरता होती है, जो वजनदारी जन नेता के अंदर होनी चाहिए, वह राहुल गांधी में मुझे तो नज़र नहीं आती है। लेकिन अब उनकी सोशल मीडिया टीम है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वह जन नेता के तौर पर राहुल गांधी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात है। देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी सब संविधान ने सबको दे रखी है। आप जन नेता लिखें, कुछ भी लिखें, इससे किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर राहुल गांधी वाकई जन नेता इस देश के बनना चाहते हैं, जो कि अब तक नहीं बन पाए हैं, क्योंकि अपने 20 वर्ष के राजनीतिक जीवन में ना तो वह इस देश के लोकमानस की नब्ज टटोल पाए हैं, ना इस देश को कायदे से समझने में सफल हुए हैं। राहुल गांधी 20 साल के अपने कैरियर में इस देश के लोकमानस के मिजाज को अभी तक समझने में सफल नहीं हो सके हैं। तो अगर राहुल गांधी वाकई जन नेता के तौर पर इस देश में उभरना चाहते हैं, तो राहुल गांधी को बहुत त्याग करने की आवश्यकता है। और उनका जो यह कुर्सी का मोह है, जो अपनी पारिवारिक परंपरा का दंभ उनके अंदर है,
उन्हें यह त्यागने की आवश्यकता है। और राहुल गांधी अगर अपने आचरण में सुधार नहीं करते हैं, जिस तरीके का उनका आचरण लगातार देखने में आया है, तो मुझे लगता है कि इस जन्म में तो राहुल गांधी इस देश में जन नेता के तौर पर नहीं उभर पाएंगे। बाकी राहुल गांधी जाने, कांग्रेस जाने, उनकी सोशल मीडिया टीम जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।